अगर कोई साथ ना दे तो खुद मेहनत करके आगे बढ़ो। गांव के एक छोटे से कोने में रहने वाला रमेश बचपन से ही मेहनती और स्वाभिमानी था, लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उनके पास ना तो कोई बड़ा सहारा था और ना ही कोई गहरी दोस्ती। रमेश ने सोच रखा था कि वह अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बनाएगा, लेकिन हर बार जब वह किसी काम में आगे बढ़ता तो लोग उसका साथ छोड़ देते। पहले जब उसने खेती में हाथ आजमाया तो गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, तू अकेला क्या कर लेगा कहकर उसे ताना मारने लगे। रमेश को लगा कि शायद उसके पास टीम हो तो वह बेहतर कर पाता। उसने अपने गांव के कुछ लड़कों को जोड़ा और खेत में मेहनत शुरू की, लेकिन जैसे ही फसल तैयार होने लगी लड़के फसल के हिस्सों को लेकर लड़ाई करने लगे और रमेश को अकेला छोड़ दिया। यह दूसरी बार था जब रमेश ने महसूस किया कि दूसरों पर निर्भर रहना हमेशा सही नहीं होता। एक दिन रमेश के गांव में एक वृद्ध संत आए। वह गांव वालों को जीवन के अनुभव और प्रेरणा देने आए थे। रमेश ने भी संत से मुलाकात की और अपना दुख उनके सामने रखा। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हें लोगों का सहारा क्यों चाहिए? जब ईश्वर ने तुम्हें हाथ पैर और दिमाग दिया है तो तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानना चाहिए। जो अपने पैरों पर खड़ा होता है वही असली विजेता होता है। यह बात रमेश के दिल को छू गई। उसने ठान लिया कि वह अब किसी के साथ उम्मीद नहीं करेगा। वह अकेला मेहनत करेगा और अपनी जिंदगी को अपने बलबूते पर संवारने की कोशिश करेगा। रमेश ने गांव के तालाब के किनारे एक बंजर जमीन को देखा और तय किया कि वह उसे उपजाऊ बनाएगा। उसने दिन रात मेहनत की, मिट्टी को जोता, पानी का इंतजाम किया और धीरे धीरे वहाँ सब्जियां उगाई। शुरुआत में लोग उसकी हंसी उड़ाते रहे, लेकिन जब उसकी सब्जियां गांव के बाजारों में बिकने लगी, उसने अच्छी कमाई शुरू किया तो वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। धीरे धीरे रमेश का खेत एक मॉडल बन गया। उसने अपनी मेहनत और लगन से गांव के दूसरे युवाओं को भी प्रेरित किया। लोग अब उससे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। रमेश ने अपनी जिंदगी में एक बड़ी सीख ली, कभी भी किसी पर पूरी तरह से निर्भर मत रहो। अगर कोई साथ ना दे तो खुद के साथ चलना सीखो। अपनी मेहनत और आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा सहारा है। रमेश अब अपने खेत और मेहनत से खुश था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक खालीपन था। लोग उसकी तारीफ तो करते थे, लेकिन वह महसूस करता था कि उनके शब्दों में सच्चाई कम और मतलब ज्यादा था। एक दिन रमेश के बचपन का दोस्त सुरेश, जो शहर में काम करता था, गांव लौटा। सुरेश ने रमेश की तरक्की के बारे में सुना था और उससे मिलने आया। बातचीत के दौरान सुरेश ने कहा, रमेश, तुमने जो हासिल किया है वह वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन तुम्हारे अकेलेपन ने तुम्हें थोड़ा कठोर बना दिया है। लोग तुम्हारे पास आने से डरते हैं। तुमने अपनी मेहनत से सब कुछ पाया, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि इंसान को किसी अपने की जरूरत होती है? रमेश ने यह सुना और गहरी सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि उसकी सफलता और मेहनत उसे एक हद तक आगे ले जा सकती है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को बांटने वाला कोई नहीं है। रमेश ने गांव के बच्चों को अपने खेत में काम करने का न्योता दिया। वह उन्हें खेती और मेहनती का महत्व सिखाया। अपने बच्चों को बताया कि कैसे मेहनत से जिंदगी बदल जाती। धीरे धीरे रमेश के आसपास लोगों का जमावड़ा बढ़ने लगा। एक दिन गांव की विधवा महिला गीता, जो 2 छोटे बच्चों की माँ थी, रमेश से मदद मांगने आई। उसका पति कुछ साल पहले गुजर चुका था और वह बड़ी मुश्किलों से जीवन बिता रही थी। रमेश ने उसकी मदद की और उसे अपने खेत में काम करने का मौका दिया। गीता के साथ काम करते करते रमेश को यह एहसास हुआ कि सिर्फ मेहनत और आत्मनिर्भरता ही नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और भावनाओं को समझना भी इंसान को पूरा बनाता है। कुछ समय बाद रमेश और गीता ने मिलकर गांव में एक सहकारी समिति बनाई, जिसमें गांव के हर जरूरतमंद को रोजगार और काम का अवसर मिलता था। रमेश ने गांव के युवाओं को रोजगार के नए अवसर दिए और उनकी मदद से अपनी सफलता को साझा किया। अब रमेश सिर्फ एक किसान नहीं था, वह एक ऐसा इंसान बन गया था जो अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी लाने लगा। उसका अकेलापन अब उसकी ताकत बन चुका था और वह जान चुका था कि जिंदगी में सच्ची खुशी दूसरों के साथ बांटने में है। अगर कोई साथ ना दे तो खुद मेहनत करके आगे बढ़ो, लेकिन जब तुम्हारे पास कुछ हो तो दूसरों की मदद करके उनकी जिंदगी में भी बदलाव लाने की कोशिश करो। यही इंसानियत का असली मतलब है। रमेश की
कहानी अब न केवल मेहनत की मिसाल थी बल्कि आपसी सहयोग और संवेदनशीलता का प्रतीक भी बन गई।